देखिए, अभी पिछले ही दिनों एलजी साहब ने पत्र लिख के सीएम सर को कहा कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट के सब्जेक्ट हैं, उसमें एलजी का कोई लेना देना नहीं है। और अब किराड़ी, बुराड़ी, संगम विहार में जो सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं? वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के हैं। तो एलजी वहाँ क्यों गए? नंबर एक। एलजी अफसरों को भी लेके गए। नंबर दो। तो जब एलजी को मालूम है कि जो अफसर अपना काम नहीं कर रहे, जिनकी कमियां एलजी साहब खुद अपने ट्विटर के अंदर बता रहे हैं, फोटो खींच के भेज रहे हैं, तो उन अफसरों पे कार्रवाई करने का जो शक्ति है वो तो एलजी साहब के पास ही है। मुख्यमंत्री जी के पास तो है ही नहीं, ना मेरे पास है, ना आतिशी के पास है। तो एलजी साहब उन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अब तो मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि आप कार्रवाई कीजिए, इन अफसरों को सस्पेंड कीजिए। तो चाहे वो जल बोर्ड के सीईओ हों, एमसीडी के कमिश्नर हों, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, ये तीनों अफसर एलजी साहब के चहेते अफसरों में माने जाते हैं। और वो काम अच्छा नहीं कर रहे, एलजी साहब खुद कह रहे हैं। जगह जगह जो है उनके कामों के अंदर कमी एलजी साहब निकाल रहे हैं। तो एलजी साहब उन पे एक्शन करेंगे क्या? मैं ये मानता हूं एलजी साहब उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो पूरी दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है। जनता आखिर में सफर करती है। देखिए, ये बात तो साफ है कि अफसरों के ऊपर दबाव बनाया गया है कि काम ना करें, इसीलिए अफसर काम नहीं कर रहे, और इसीलिए एलजी साहब उन अफसरों पर कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हीं का दबाव है कि काम नहीं करना है। आप ही ने कहा है काम नहीं करना है, फिर अफसर अगर काम नहीं करेंगे तो आप उन पे एक्शन कैसे लेंगे? क्योंकि आप ही के कहने पे तो काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि एलजी साहब इन अफसरों पे कार्रवाई करें, और मैं ये भी कह रहा हूं कि एलजी साहब इन पे कार्रवाई नहीं करेंगे।